कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेगनर और टेलर इन दोनों के द्वारा दिया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, इस एनिमेशन को, तो इसमें आप देखिएगा कि पहले जो पृथ्वी है कुछ इस टाइप पे था, पूरा एक साथ पूरा लैंड जो है पूरा जो सातों महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पर, वो पूरा पहले एक ही साथ था ऐसे। फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पे जाकर ये देखिए, ये हमारा इंडिया का पार्ट है, ये टूट कर देखिए यहाँ पे जा रहा है, देख रहे हैं, इसमें जाके मिल रहा है। तो इसी एनिमेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे वर्क किया, क्या इसका काम है। तो देखिए इस एनिमेशन को याद रखिएगा। देखिए हमारा जो अर्थ है अभी कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका, और ये आर्कटिक है। लेकिन पहले जो बहुत साल पहले, कुछ बहुत मिलियन ईयर एगो, ये सब एक साथ ही था, तो फिर ये टूटा क्यों? और अभी जो हमारा दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार की, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से कैसे बना? देखिए अल्फ्रेड वेगनर जो है वो बता रहा कि 225 साल पहले, 225 मिलियन ईयर पहले जो हमारा पृथ्वी था वो एक ही साथ था, सातों महाद्वीप एक ही साथ था, ऐसे था, और उसका नाम क्या था? पेंजिया। उसका नाम था क्या? पेंजिया। फिर कुछ टाइम बाद, लगभग 50 मिलियन साल बाद, कुछ इस टाइप पे बना, ये ऐसे। इस पार्ट को बोल दिया यूरेशिया, और इसको बोल दिया गोंडवाना लैंड, और ये जो बीच का रीजन है इसका नाम दे दिया थेथिस सी। ये देख रहे हैं, थेथिस सी। फिर कुछ दिन, बहुत साल, मतलब आज से 145 मिलियन पहले, कुछ और टूट, इस पार्ट में डिवाइड हुआ। टूटने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखना स्टार्ट हुआ। फिर आज से 65 मिलियन ईयर एगो कुछ इस टाइप पे बना, और अभी जो प्रेजेंट में हमारा अर्थ का जो पार्ट है वो ये है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही बताता है कि पहले जो हमारा अर्थ था वो एक ही साथ था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। उसका नाम था पेंजिया। फिर दो भाग में बटा, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, और जो बीच में ये सागर है उसको बोल दिया थेथिस सी। फिर टूटते हुए इस टाइप पे हमारा आज का शेप है। देखिए हमारा जो इंडिया है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये जो पूरा गोंडवाना लैंड है इसका पार्ट है, ये हमारा इंडिया है। ये रीजन पहले इंडिया का था, लेकिन अब यहाँ पे आके आ गया हमारा इंडिया। तो इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, याद रखिएगा। अब देखिए वेगनर तो सिद्धांत दे दिया, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेगा? कोई उसके पास इतना 225 मिलियन ईयर साल पहले का एविडेंस कहां से लाएगा? तो वेगनर प्रूव कैसे किया? तो एक जिगसॉ फिट नाम का एक उपकरण यूज किया है। ये एक शब्दावली है,
ये जो सातों महाद्वीप है इस सबको एक साथ कर दिया। इस सातों महाद्वीप को ऐसे जो अभी दिख रहा है इसको एक साथ लाया, तो पूरा जो अर्थ है वो पूरा फिट हो गया। देख रहे हैं, ये पूरा फिट हो रहा है। तो इसी का नाम दे दिया कि जिगजॉ फिट है। फिर दूसरा प्रूफ ये दिया कि मेजर फॉसिल्स है मेजोसोरस, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो कुछ हद तक मैच कर रहा था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। जैसे ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इस यहाँ का रीजन में देखा गया तो सेम फॉसिल मिला। फिर इस तरह का रीजन में देखा गया तो सेम फॉसिल्स मिला। फिर यहाँ पे देखा गया तो इस तरह का सेम फॉसिल्स मिला। तो मेजोसोरस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक प्रूफ है। फिर यहाँ पे भी निचला वाला पोर्शन में भी देखा गया तो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिला। और उसके बाद जो रॉक्स का एज है वो भी सेम पाया गया। जैसे देखिए यहाँ का जो रॉक्स है और अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का ये पोर्शन, अफ्रीका का ये वाला पोर्शन, इसका रॉक्स का सेम एज पाया गया। और ये जो रॉक्स का टाइप्स भी है वो भी सेम पाया गया, सेम टाइप्स ऑफ रॉक। देखिए जिगजॉ फिट क्या है। जिगजॉ फिट देखिए यह एक शब्दावली है जो बताता है कि 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट पेंजिया का ही हिस्सा बना है। एग्जाम्पल देखिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका, देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इस इमेज से भी समझ सकते हैं ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। इसका ये वाला पोर्शन का रॉक्स एज, रॉक्स का टाइप्स, ये सब सिमिलर पाया गया है। अब देखिए सिमिलर रॉक्स टाइप्स एक्सटेंडेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, और रॉक्स का एज भी है वो सेम है। उसके बाद है मेजोसोरस का डिस्ट्रीब्यूशन। मेजोसोरस क्या है, एक जीव है। देखिए ये एक जीव हो गया, ये दूसरा प्रकार का जीव हो गया, इसी तरह का इस सबको हम बोलते हैं मेजोसोरस। या बोल सकते हैं फॉसिल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ईंधन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस रीजन में सेम पाया गया, इस रीजन में फिर इस प्रकार पाया गया, फिर इस रीजन में इस प्रकार पाया गया, अलग अलग रीजन में मैच किया। तो मेजोसोरस का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक अलग प्रूफ हो गया। फिर नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन को मिलाया गया, तो यहाँ के अपलाचीन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जो पार्ट है माउंटेन्स है, और सेलिडोनी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो ये वाला माउंटेन है, और नॉर्वे का, इसमें भी बहुत सिमिलैरिटी पाया गया। तो ये भी वेगनर का प्रूफ माना है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत क्या है। ओ सॉरी कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है, देखिए कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, ये ऑर्थर होम्स ने दिया है। इसको याद रखिएगा कि संवहन धारा सिद्धांत कौन दिया है, तो ऑर्थर होम्स। अब ये शब्द आया कैसे, इस शब्द का आने का रीजन क्या है। तो वेगनर जो है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया है, वो जो उससे उनसे जब पूछा गया कि ड्रिफ्टिंग का रीजन क्या है, तो उसने सही जवाब नहीं दिया। उसका रीजन क्या था, पोल फिलिंग। जो पोल फिलिंग क्या है, फोर्स एक्टिंग बाय पोल्स, पोल्स के द्वारा जो फोर्स है वो। और टाइड्स, टाइड्स क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नाम दिया गया टाइडल फोर्स। तो ये वेगनर जो है ये पोल फिलिंग और टाइडल फोर्स इन दोनों का नाम दिया।
और टेलर से पूछा गया तो ग्रेविटी और रोटेशनल फोर्स बताया गया कि ये जो ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट का मूवमेंट है ये ग्रेविटी और रोटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन बहुत दिनों बाद वेगनर ने ये प्रूव किया कि ये तीनों प्रकार का फोर्स गलत है। ऑर्थर हमने वेगनर और टेलर द्वारा दिया गया फोर्स गलत साबित किया और कन्वेंशनल करंट संवहन धारा को बल माना। अब कन्वेंशनल करंट ये है क्या, अब देखिए कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल करंट संवहन धारा। संवहन धारा ये है, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैग्मा का फ्लो हो रहा है, मैग्मा के यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी इसी रीजन को फॉलो करते हुए ऐसे मूवमेंट हो रहा है। इसके साथ ये जो सरफेस है इसका भी मूवमेंट हो रहा है, इसका भी मूवमेंट हो रहा है। तो यही जो मूवमेंट है इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। यही रीजन है कि लैंड का जो मूवमेंट है, कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट है ये कन्वेंशनल करंट मतलब मैग्मा का जो डायरेक्शन है उसके द्वारा हो रहा है, ना कि पोल फिलिंग या टाइडल या फिर ग्रेविटी या रोटेशन। तो देखिए ऑर्थर होम्स ने बताया कि जो स्टेनोस्फीयर है जिसमें रॉक्स पिघल रहा है, ये जो मैग्मा है ये स्टेनोस्फीयर में रॉक्स पिघल रहा है, वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर तापमान होने के कारण ऊपर की ओर निकलना चाहता है। जब किसी जगह से मैग्मा बाहर निकलता है तो अधिक दाब के कारण पृथ्वी की सतह अलग होने लगता है और इस प्रकार ड्रिफ्टिंग यानी कि संवहन मूवमेंट की स्थिति बन जाती है। तो यही है कन्वेंशनल करंट थ्योरी।